पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन को किस तरह से फंसाया गया था। ड्रैगन को बचाने के लिए और उसका साथ देने के लिए कैप्टन और कैप्टन की मंडली भी आ चुकी थी, बल्कि दूसरे स्कूल के लोगों से फाइट करने वाली थी, जो फाइट स्टार्ट भी हो गया था और काफी बढ़िया भी चल रहा था। और अब ड्रैगन का फाइट चल रहा था दोनों बंदों के साथ। इसमें से एक का नाम जिनवू और एक का नाम जुंगमैन। वो एक रेसलर था, तो रेसलर और इस तरह का हमला तो बचना ड्रैगन का अभी थोड़ा मुश्किल था। तो वही देखेंगे स्टोरी में आखिर आगे होता क्या है। और जिन भी लोगों ने न्यू चैनल को ज्वाइन किया था वो लोगों को शाउट आउट चैनल ज्वाइन करने के लिए। अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो जल्दी कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह के और मजेदार से स्टोरीज को देखने के लिए। चलो तो अब करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू और देखते हैं ड्रैगन के साथ आगे क्या क्या होता है। क्या वो पिटेगा या फिर बच जाएगा या फिर सबको मारेगा गंदे तरीके से। जुंगमैन ने ड्रैगन को पीछे से पकड़ के रखा हुआ था और बस सुप्लेक्स देने जा रहा था और बोल रहा था कि रेसलर का खास तरीका है पकड़ने का, और अब वो सुप्लेक्स देने वाला है जो कि काफी खतरनाक हमला होता है। ड्रैगन ये सब हम लोग को समझ जाता है और वो पूरा ही हिलने का कोशिश कर रहा होता है, इधर उधर जा रहा होता है। जुंगमैन बोलता है इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, और जैसे वो सुप्लेक्स देने जा रहा होता है ड्रैगन एक वॉल को पकड़ लेता है। हाँ, वो हिल इसलिए रहा था ताकि आसपास कोई चीज को वो पकड़ सके, और इस टाइम पे वॉल को पकड़ के रखा हुआ था। तो जैसे जुंगमैन सुप्लेक्स देने जा रहा तो उसे कुछ फील होता है, कोई चीज उसे आगे खींच रहा है, जिसका वजह से वो सुप्लेक्स में ठीक से नहीं दे पाया और वो साइड की तरफ गिरने लगता है, जिससे ड्रैगन पहले बचता है, साइड में हाथ रख के धीरे से गिरता है और इधर उधर हिलने और गुड़कने लगता है ताकि वो जुंगमैन का चंगुल से छूट सके। वो जुंगमैन को हाथ को छुड़ाता है और उल्टा घूमता है, जुंगमैन को बस पीटने वाला रहता है। तभी आता है जिनवू जो कि काफी ज्यादा तेजी से आता है। इससे पहले कि जुंगमैन को ड्रैगन पीट सके वो आता है और एक लात मारने चालू और लातों का प्रसाद करने चालू करता है, जिससे तो पहले ड्रैगन बचता है और फिर दोनों से थोड़ा दूर हटता है। और फिर वो समझ जाता है ये लोग दोनों साथ में काफी ज्यादा ताकतवर है, हम एक को पीटने जाएंगे तब तक दूसरा आ जाएगा, अगर दूसरे के पास हम जाते हैं पीटने के लिए तो पहला वाला आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पर जुनू बोलता है कि वो जाएगा ड्रैगन को अपने रफ्तार से हराएगा, क्योंकि वो एक टाइकोंडो चैंपियन है, उसे टाइकोंडो काफी अच्छी तरीके से आता है, तो वो जाके किक का इस तरह बरसात करेगा कि ड्रैगन बच नहीं पाएगा। जुंगमैन को बोलता है कि अगर कोई भी मामला बिगड़ा तुम पीछे संभाल लेना। उसके जुनवू जाता है ड्रैगन से लड़ने के लिए और जाते ही सीधे लात का बरसात करने स्टार्ट होता है, जिससे ड्रैगन को फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन उसे थोड़ा मुश्किल आ रहा होता है, हर किक से बचने में थोड़ा सा मुश्किल आते जा रहा होता है। ड्रैगन उसके ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्या वो अटैक कर रहा है, किस किस तरह से अटैक कर रहा है। तो ड्रैगन लगातार बचते जा रहा था उस अटैक से, और जैसे अटैक करने की कोशिश करता है तो जिनवू अपना अटैक का जो पैटर्न है उसको चेंज करते हुए मुक्का से मारने की कोशिश करता है, तो ड्रैगन उससे भी बचता है और फिर उसे थोड़ा दूर करता है। और फिर ड्रैगन सोचता है कि ये लोगों को किस तरह से हराया जाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो ड्रैगन पूरा ही थक जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ड्रैगन अगर एक से पिट गया तो दूसरा भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसलिए ड्रैगन अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखता है और सोचता है पहले उसे एक को थोड़ा हमला करके हराना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले दौड़ते हुए जाता है जिनवू के पास और उसे करता है मारने चालू। जिनवू जब ड्रैगन का अटैक से बचने की कोशिश करता है तो ड्रैगन इस बार इतना स्पीड से हमला कर रहा था कि उसके बचने के बावजूद उसे एक मुक्का पड़ता है काफी ज्यादा कस के, और वो सोच नहीं पा रहा होता है कि अभी हुआ क्या, उसका ऊपर ये हमला आया कैसे, वो तो बच्चा था। जिनवू को पीटते हुए जुंगमैन देखता है और वो तुरंत घुस पड़ता है ताकि ड्रैगन उसे और ना पीट सके, और वो ड्रैगन से लड़ने स्टार्ट करता है। पहले तो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, सुप्लेक्स इसको देगा, लेकिन ड्रैगन उसका गर्दन ही पकड़ लेता है और बोलता है एक ही तरह का हमला तुम बार बार किए जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे। और उसके बाद वो उसके गर्दन को इतना कस के पकड़ता है कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, वो उस मुक्के के सदमे से उभरता है। तो दोबारा से जाता है ड्रैगन के पास लड़ने के लिए, तभी उसको ड्रैगन देखता है आते हुए, तो जुंगमैन को दूर फेंकता है और बोलता है आ जाओ तुम्हें दोबारा से लड़ना है। और फिर जैसे वो पहले लात मारने स्टार्ट करता है ड्रैगन बोलता है फिर से वही दोबारा मूव, हम तुम्हारा सारा मूव रीड कर चुके हैं, कैसे कैसे तुम अटैक करते हो। तो ड्रैगन उससे आराम से बचता है और उसके बाद एक लात मारता है उसके दूसरे लात पे और उसे नीचे गिरा देता है। ड्रैगन अब एक लात जिससे जुनू बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना हो बचने की कोशिश करे, जितना कस के लात पड़ रहा है उसे, वो अब बच नहीं सकता। तो उसे पड़ता है एक लात, वो जमीन पे लेट ही जाता है। उसके बाद ड्रैगन मारता है एक मुक्का, बस एक मुक्का, और उसके नाक से जो खून बाहर आने स्टार्ट होता है भाई वो दोबारा उठता ही नहीं है, वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। और उसके बाद ड्रैगन बोलता है तुम्हारा काम तो हो गया खत्म, अब दूसरे वाले को देखते हैं। और जुंगमैन जब ड्रैगन को आते हुए देखता है वो ये तो सोच लेता है कि वो उसे जीतने वाला तो है नहीं, तो वो कोशिश करता है कि वो ऐसा अटैक कर देगा जो एक चांस बना सके उसका जीतने का। तो वो दोबारा जाता है पूरा तेजी से और सोचता है इस बार तो वो सुप्लेक्स दे ही देगा, और आसपास कोई ऐसा पकड़ने का चीज भी नहीं है, तो वो ये सब पूरा जल्दी करेगा। तो जैसे वो दोबारा से अटैक करने के लिए ड्रैगन के पास जाता है तो ड्रैगन एक मुक्का लेके जाता है उसके चेहरे की तरफ और कस के पड़ता है, इतना कस के वो बस वही मुक्का खाने के बाद लेट ही जाता है। और उसके बाद ड्रैगन चढ़ता है उसके ऊपर और बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और यहाँ पे जुंगमैन पूरा ही उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर ही काम करना बंद कर दिया था, पैर कांपने लगा था, इतना कस के उसे पंच पड़ा है। और ड्रैगन बोलता है अब तुम सही पोजीशन पे आए हो, पहले भी हम इस पोजीशन पे तुम्हें लाए थे, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और उसके बाद वो मुक्के का बरसात करता है चालू, और ये सब खत्म होने के बाद वो उसका गर्दन पकड़ता है और बोलता है तुम वांगवुंग नाम के किसी भी लड़के का आसपास अगर तुम आज से दिखाई दिए तो तुम नहीं बचोगे दोबारा मेरे हाथ। उसका गर्दन को कस के दबोचता है और जैसे कि वो बेहोशी। कैप्टन भी बोलता है लगता है सारा काम हो गया, ड्रैगन ने भी अपना काम कर लिया। और उसके बाद वो ड्रैगन को बोलता है कि इन लोगों के साथ अब क्या किया जाए। तो ड्रैगन बोलता है जो भी करना तो हो गया, अब ये लोग को छोड़ देते हैं। बोलता है बस
इतने में ये लोग को जाने देना है। ये सब देखने के बाद और डाइजोन का हीरोगिरी देखने के बाद सीना का पैर तो जैसे काम करना ही बंद कर देता है और वो गिरने वाली रहती है। तभी डाइजोन आके उसे एकदम फिल्मी स्टाइल में पकड़ लेता है और सीना की फ्रेंड पूरा खुश, वो अलग ही जोन में चली जाती है कि डाइजोन ने उसे पकड़ा। और वो ये सोचने लगती है काश उसका पैर इस टाइम पे गायब हो जाता, होता ही नहीं। हालांकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता बिना पैरों का रहना, लेकिन ये वर्थ इट है क्योंकि डाइजोन ने उसे पकड़ के रखा है। और अगर वो हमेशा मुझे पकड़ के रखे तो पैर गायब भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद वो उसे खड़ा करता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी शीना बोलती है तुम सब लड़ रहे हो, तुम लोग जो भी हो सब एक जैसे ही हो, जो वहाँ पे गिरे हुए हैं और तुम हो सब एक जैसे हो, तुम लोग मारपीट करते रहते हो, ऐसे लोगों को बुली करते रहते हो, ये अच्छी बात है। मतलब इस तरह से सुना रही थी जैसे सारा गलती डाइजोन का भी है, जबकि इससे पहले डाइजोन माफी मांग चुका था कि जो भी गलती था, जो भी इसका वजह से तुम लोग दोनों को परेशानी हुआ उसके लिए सॉरी। और इसमें डाइजोन का कोई गलती था भी नहीं। लड़की खुश तेज बनते हुए पहले डाइजोन का पीछे पड़ी, उसके बाद इन सब चीजों ना वो डाइजोन का पीछे पड़ती ना इन सब मामलों में वो इंक्लूड होती। तो इतना सब सुनाने के बाद वहां से चल देती है सीधे अपने दोस्त को लेकर। और जाते जाते रास्ते में वो बोल रही होती है कि शायद हम कुछ ज्यादा बोलती हैं, लेकिन ये सब ठीक ही था, तुम जानते हो ना क्या क्या पहले हो चुका है। और फिर वो एक हॉस्पिटल के सामने आती है जहाँ पे वो बोलती है हॉस्पिटल में थोड़ी देर रुकेगी, हॉस्पिटल का अंदर जहाँ पे वो एक पेशेंट से मिलने हो गई। भाई रहता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में रहता है और वहां पे पड़ा हुआ रहता है अनकॉन्शियस। और शीना सोच रही होती है कि जो भी फाइट वाइट उसने देखा वो सब का अंजाम इसी तरह का होने वाला है जिस तरह का मेरा भाई का हुआ है। इसने भी मारपीट का रास्ता चुना था। उसके बाद देख रहे हो इसका हालत, और इसका हालत का जिम्मेदार वो बुली सब भी हैं जो इसको परेशान किए और इस रास्ते में लेके आए। और वो ये भी सोचती है कि उनके साथ भी इसी तरह कुछ होगा, इसी तरह कुछ बुरा होगा, जो बात चाहे सच भी हो जाता है। उस मोटू का चांस आ चुका था जो इस फाइट से पहले बोला था कि ये सब खत्म होने के बाद डाइजोन चाहे तो उसे मार ले। तो अब डाइजोन उसका गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे? क्या मैं तुम्हें डुबो के मारूं, दम घोट के मारूं और बाद में तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी दूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे? तो अब बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे? तो मोटू बोलता है हम मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन हम इतना अच्छा तरीका से माफी भी मांगे और हम बाकी बच्चों से भी माफी मांग लेंगे जिसे मैंने परेशान किया। तो मैं तो माफी मांग ही रहा हूं, मैं उतना बुरा नहीं हूं। तो डाइजोन बोलता है हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो, तुम बुरे हो लेकिन तुम उतने भी बुरे नहीं, उन लोगों को भी कुछ अच्छा सजा मिलना चाहिए। कैप्टन डाइजोन को बोलता है कि अब वांग वूंग को भी संभाल लें, उसको भी जाकर थोड़ा खर्चा पानी देना चाहिए क्या? तो डाइजोन बोलता है नहीं, उसका बॉडी अभी काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है, तो अब वो ज्यादा मारपीट नहीं करेगा, अब वो घर जाएगा। डाइजोन तो अब सीधे घर निकल लेता है, लेकिन अपना मोटू जो कि डाइजोन का इतना ज्यादा मोटिवेशन बात सुनने के बाद वो 2-4 लड़कों को लेके आ गया था वांग वूंग के पास। वांग वूंग बैठ के गेम खेल रहा होता है जहां पे दोबारा से वो ऑटोमेटिक कॉम्बैट लगा के खेल रहा होता है और दोबारा से ही हार जाता है। वो सोच रहा होता है कि ऑटोमेटिक कॉम्बैट को आखिर हो क्या रहा है, बार बार हम हार क्यों जा रहे हैं, लगता है इस गेम को अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। वांग वूंग बोलता है जो काम करने के लिए हम तुम लोग को भेजे थे वो हो गया और तुम लोग ऐसे पैकेट में हाथ भर के क्यों खड़े हो, क्या तुम लोग को मेहनत सिखाना पड़ेगा? तो उसके बाद मोटू आता है उसके सामने और उसे करता है पीटने स्टार्ट, जिससे तो पहले किम बच जाता है, उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन दूसरा लड़का आके उसे पीटने चालू करता है और हमला किए जा रहे होते। तो वांग वूंग समझ जाता है कि इन चारों से लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो करता है भागने स्टार्ट और सब लग जाते हैं उसके पीछे। तो भागते भागते कभी किसी चीज से टकरा जा रहा होता है तो मोटू दोबारा कूद पड़ता है उसको पीटने के लिए और इससे पहले कि पीट पाए दोबारा उस पर हमला करता है, लेकिन दूसरा लड़का आके दोबारा उसे पीटता है और इस तरह चलते जा रहा होता है। लास्ट में वो लोग एक कोने में लेके आते हैं और मोटू बोलता है जो भी चीज तुम्हारे साथ हो हमारा ही कर्म का हिस्सा है और तुमने जो इतना परेशान किया लोगों को, हम लोग को, तो ये तो एक दिन तुम्हें देखना ही था। उसके बाद वो लोग उसे पीटते हैं काफी ज्यादा। इसी के अगले दिन एक वीडियो वायरल हो जाता है पूरे स्कूल में कि वांग वूंग को किसी ने पीटा और वो और कोई नहीं अपना मोटू है। मोटू ने वांग वूंग को काफी बुरी तरीके से पीटा। तभी होता है मोटू का एंट्री जो कि काफी ज्यादा चौड़ में आ रहा था, पैकेट में हाथ भर के हीरो जैसा आता है, बेंच पे बैठता है। वो अभी से ऑफिशियल क्लास का बॉस डिसाइड हो गया था और सब लोग उसे ये बॉस मानने लगे थे, नया बॉस है मोटू, यही बनेगा इस क्लास का बॉस। मोटू ने वांग वूंग को हरा दिया और यही वीडियो में दिख भी रहा था। अभी आता है डाइजोन उसके क्लास में और डाइजोन को देखते वो तो एकदम सीधा बच्चा बन जाता है, जैसे तुम कोई बदमाशी कर रहे हो और टीचर को देख लो तो तुम कैसे सीधे बन जाते हो कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसी तरह बिल्कुल मोटू हो गया था, पैकेट से हाथ बाहर पैर दोनों सीधा। डाइजोन बोलता है ओ तुम नए बॉस बन गए, कांग्रेचुलेशन, तुम बॉस हो, अब जो कुछ भी तुमने किया काफी अच्छा किया। तो मोटू भी खुश, डाइजोन उसका तारीफ कर रहा है, वो इतना मेहनत जो किया। तो डाइजोन बोलता है अब तुम क्लास के बॉस हो, तो अब लगता है तुम्ही से फाइट करना पड़ेगा इस क्लास पे कब्जा करने के लिए। तो तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या फिर तुम मुझसे पिट के हार मान जाना चाहते हो? मोटू सबसे आसान रास्ता चुनता है, मारपीट का नहीं पिटाई खाने का। डाइजोन को ये रिक्वेस्ट करता है कि डाइजोन उसे धीरे से हिट करे, तो डाइजोन उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एक मुक्का सीधे चढ़ देता है। मोटू बोलता है कि पहले जब डाइजोन ने पीटा तो उसे धीरे ही मारा है और मोटू जैसे हवा में उड़ता जा रहा था तो उसका मोटू को रियलाइज होता है वो इतना ज्यादा कैसे उड़ रहा है, पंच इतना भी ज्यादा कस के नहीं आया था। उसके बाद उसे रियलाइज होता है वो तो खिड़की के बाहर चला गया, लेकिन बस उसका आत्मा खिड़की के बाहर गया, उसका बॉडी अभी भी क्लासरूम में ही है। वो सोचने में पड़ जाता है कि हुआ क्या, हम बेहोश हो गए क्या? और मोटू सच में बेहोश हो गया था मुक्का खाने के बाद। इस टाइम पे डाइजोन 4 क्लासेस पे कब्जा कर चुका था, क्लास 1, 2, 3, 6,
4 क्लासेस पे कब्जा कर चुका था, जिस बात का बधाई ये तीनों भी दे रहे थे। लेकिन डाइजन इस टाइम पे पूरा पढ़ाई में मन लगा हुआ था, लेकिन ये लोग तारीफ किए जा रहे थे कि डाइजन कितना ज़्यादा सुपीरियर है, इसने 4 क्लासेस पे कब्जा कर लिया, और उसका नॉन स्टॉप तारीफ किए जा रहे, जिससे डाइजन को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि अभी वो पढ़ रहा है, कॉपी से तीनों को पीटता है और बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ। तो सोचता है पहली बार जब इसने मारा तो उससे तो अभी धीरे ही मारा है, इस बात से वो खुश था। तो डाइजन को इनवाइट करते हैं गेम खेलने के लिए, ताकि डाइजन का माइंड थोड़ा रिलैक्स हो और थोड़ा पार्टी भी मिल जाए कि ये लोग कुछ अचीव किए हैं। तो डाइजन बोलता है ठीक है, हम लोग सब साथ में चलेंगे तो गेम खेल सकते हैं। और डाइजन बोलता है कि जो गेम ये लोग खेलने वाले वो उसमें वो एक टाइम पे गोल्ड रैंक पे रहा करता, तो गोल्ड पे। तभी गोल्डन हेयर वाले लड़के के पास एक लड़की आती है और उसके ड्रेस को खींचते हुए बोलती है कि वो भी इस गेम को खेलना चाहती है। तो लड़का सीधे मना कर देता है, बोलता है तुम्हें खेलने भी आता है ये गेम, तो लड़कियों के लिए नहीं है। तो वो लड़की बोलते नहीं, वो इस गेम को खेलना चाहती है, वो इस गेम को अच्छी तरह से जानती है, किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से दूसरों को हराया जाता है। वो लड़का पूछता है तुम कौन सा टायर में हो, तो लड़की का दिमाग ही चकरा जाता है, टायर ये क्या होता है, तुम्हें टायर का मतलब नहीं पता, तुम सच बताना, हमारा ग्रुप इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हो क्योंकि डाइजन हमारे साथ गेम खेलने के लिए जा रहा है। और भी काफी कुछ बोलता है, जो सुनने के बाद वो लड़की को आता है गुस्सा, वो सीधे पीटने करते हैं उसे चालू, और दोनों मिलकर उसे पकड़े जा रहे होते हैं कि इसे और मिट पीटो, और वो पीटे जा रही होती है काफी गंदे तरीके से। और डाइजन इन सब में इंक्लूड होना ही नहीं चाहता था, वो अपना पढ़ाई में लगा हुआ था कि जल्दी कंप्लीट करते हैं उसके बाद गेम खेलने जाएंगे। इसी के दूसरे साइड जिसको बार बार कॉल किया जा रहा था वांगवू को कि वो इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं आ रहा है, वांगवू उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। तो सूसी बोलती है वांगवू हार गया, ये इतना बड़ा भी बात नहीं, वैसे भी वो कौन सा क्लास के अंदर आ रहा है, क्लास के बाहर आ रहा है। जिसुक बोलता है ये बुरी बात है, और साथ में वो ये भी बताता है कि वांगवू ने उसे पहले क्या कहा था। ये बोल रहा था कि वो अब से स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो इतने बुरी तरीके से जो हारा है, काफी गंदे तरीके से, वो भी उस मोटू से हार गया, और अब अगर वो स्कूल आता भी है तो उसे काफी गंदा फील होगा, अब वो स्कूल ही नहीं आएगा। सूसी एक आइडिया देती है वो लोग डाइजन को हरा सकें। सूसी बोलती है कि हमें बाकी जो क्लास के लीडर्स हैं उन्हें इकट्ठा करना चाहिए और मिलकर डाइजन से लड़ना चाहिए, तब शायद वो लोग हरा दे डाइजन। तो जिसुक बोलता है ये आइडिया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया, इस तरह से वो लोग कर सकते हैं, हम लोग डाइजन को आराम से हरा भी देंगे। अगला दिन होता है जिस दिन डाइगन मन लगा के दोबारा से पढ़ाई किया जा रहा होता है, और तीनों लोग दोबारा आते हैं क्लास के अंदर जहां पे वो देखते हैं डाइगन पढ़ रहा है, और वो डाइगन को पढ़ते हुए देख के ये बोलते हैं कि डाइगन गेम खेलने के बाद अब काफी ध्यान लगा के खेल रहा है, क्या डाइगन को उस गेम का वजह से इतना अच्छा फोकस के बाद वो पढ़ाई में और ज्यादा मन लगा पढ़ रहा है, और डाइगन को गेम खेलने के बाद कैसा फील आ रहा है, जो थोड़ा वो लोग चिढ़ाते हुए बोलते हैं। तो उसके बाद डाइगन याद करता है गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो गेमिंग सेंटर गया था, पीसी गेमिंग सेंटर गेम खेलने के लिए, तो सब लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन डाइगन का अच्छा नहीं जा रहा था, वो बेकार खेल रहा था। गोल्डन हेयर वाला लड़का बोलता है कि डाइगन तुम तो बोल रहे थे तुम काफी अच्छा खेलते हो, तुम गोल्डन टायर पे हो, और तुम्हारा गेमिंग स्किल कैसा है, ये काफी ज्यादा लो है, और ऐसा लग रहा है कि तुम नए नए खेल रहे हो। तो डाइगन बोलता है कि वो काफी दिनों बाद गेम खेल रहा है और वो काफी केयरफुल होकर खेल रहा है, जिस वजह से उसे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उसे डर लग रहा है, या फिर इस वजह से कहीं उसके हाथ में आने के बाद माउस टूट ना जाए। और डाइगन के गेमिंग स्किल को लेके ये उसे चिढ़ाए जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम डाइगन को ऐसे चिढ़ा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मरना है, क्या तुम गेम खेलते खेलते मरना चाहते हो। और उसके बाद वो डाइगन को थोड़ा मोटिवेट करते हुए बोलती है सबके बातों पे ध्यान मत दो, तुम मेरा जैसा खेलो, हम किस तरह से खेल रहे हैं, तुम आराम से खेलो। और उसके बाद वो अपना गेमिंग स्किल दिखा रही थी, काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, कीबोर्ड को पटके जा रही थी, काफी तेज तेज से कीबोर्ड के बटन को प्रेस कर रही थी। और तभी वहां पे एक अंकल आते हैं जो कि वहां के ओनर थे, और वो ये बोलते हैं लगता है तुम स्टूडेंट हो, यहाँ पे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम स्टडीज पे ध्यान नहीं देते हो कि यहाँ जो लिखा उसे ध्यान से पढ़ो, जिसका और वहां पे जो लिखा था उसका मीन्स होता है कि तुम कीबोर्ड को नहीं पढ़ सकते अगर तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब जा रहा है या तुम्हें उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है, ये रूल्स के खिलाफ है। और उसके बाद उन सभी को वहां से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है प्रेजेंट टाइम पे जहां पे डाइजन स्कूल पे। तो डाइजन उन तीनों को बोलता है वो अपना गेमिंग स्किल और अच्छी तरह का दिखाता और थोड़ा एक दो गेम खेलता, उसका हाथ अच्छी तरह से बैठ जाता, उसके बाद वो अपना स्किल दिखाता, लेकिन उससे पहले उन सभी को लात मार के गेमिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, ये सोचता है कि अब उसे थोड़ा चक्कर मारना चाहिए बाकी सब क्लासेस में कि वहां सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई लोग किसी को बुली तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बाकी क्लासेस में जाता है और देखता है कि वहां पे शांति छाया हुआ है। तो सांगबो क्लास जाता है तो वहां देखता है कि वहां पे सांगबो और उसका गैंग में से कोई भी नहीं है, सांगबो भी अब नहीं आ रहा है, उसका जो पंडित है वो भी नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्लास में काफी ज्यादा शांति था। तो उसके बाद वो अगले क्लास में आता है जहां पे एक मोटू सा बंदा आता है जो काफी अजीब शकल का था। तो इस टाइम पे डाइजन ये देखने आया था कि उसकी क्लास में सब कैसा चल रहा है। तो वो लड़का काफी रूड होकर उसे बात कर रहा था। तो डाइजन पूछता है कि अभी तुम्हारा हाथ कैसा है। तो अभी तो उसका हाथ ठीक है पहले से, और वो हाथ को थोड़ा थोड़ा एक्शन करके डाइजन को दिखा रहा था। तो डाइजन उसके हाथ पे दोबारा से एक बार मारता है और बोलता है कि अपना हाथ को संभाल के रखना और जवान को भी, और क्लास में ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करना। और उसके बाद वो निकल के जाने लगता है अगला क्लास पे, क्योंकि क्लास 6 रहता है। ज्यादा हल्ला हो रहा था तो मोटू सबको शांत कराता है, मोटू सबको शांत करा रहा था। और इस टाइम पे मोटू कर रहा था, पढ़ रहा था वो, इसलिए नहीं क्योंकि डाइजन ने उसे पीटा और पढ़ने को कहा। नहीं, गलत फैमिली का शिकार मत हो। वो इसलिए शीना को इंप्रेस करने के लिए रैंक 1 लाना चाहता था। मतलब शीना क्योंकि क्लास की टॉपर थी तो वो भी चाहता था कि वो क्लास का टॉपर बने, उसके शीना को इंप्रेस कर दे। और पढ़ाकू दिखने के लिए वो चश्मा भी लगाया था। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम अचानक ऐसे पढ़ने क्यों लगे और तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ने में कैसे
चाहिए क्या डायजोन ने जो तुम्हारा पिछले बार खोपड़ी तोड़ा था उसका वजह से तुम्हें गलत जगह चोट लग गया क्या? मोटू को तो पता था असली रीजन क्या है और क्या उसके दिमाग में खिचड़ियां पक रही है। थोड़ी दूर में सूजी बैठी हुई थी जो अपना ख्याली पुलाव बना रही थी, मतलब पुरानी बातों को सोच रही थी क्या क्या हुआ, किस तरह से डायजोन से मिला था, वो पीटा तो उस डायजोन को उसने देखा और उसके मुंह से ओपन निकल गया, जिसका मीन्स ओरिया में एक तो ब्रदर को कहा जाता है, दूसरा जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार हो उसे कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे वो अपने ब्रदर के बारे में डिटेल से बता रही थी कि उसका ब्रदर आखिर है कि इसमें गोल्डन ड्रैगन में, और काफी चौड़ से बताए जा रहे थे ताकि वो डायजोन को थोड़ा नीचा फील करा सके। लेकिन डायजोन का चेहरा देखते ही उसके मुंह से ओपा निकल गया था। उसके बाद से वो ये नहीं समझ पाई थी कि वो किस टाइप से ओपा बोले, मतलब वो अपने भाई के बारे में बता रही थी इसलिए उसका मुंह से ओपा निकल गया, या फिर डायजोन इतना हैंडसम दिख रहा था इस वजह से। तो वो उस मोटू को बुलाती है कि यहाँ सुनो, और वो दौड़ के आने लगता है, पूरा मतलब आवाज सुनते ही सीधे उसके सामने ही प्रकट हो जाए। और तब सूजी बताती है जो मैंने पिछले बार बोला था वो तुमने सुना था ना, मैं अपने भाई के बारे में बता रही थी इसलिए मैंने ओपा कहा था, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डायजोन को देख लिया और वो बताए जा रहे थे। लेकिन मोटू सुन ही नहीं रहा था, पूरा बात को इग्नोर कर रहा था, वो अपना पढ़ाई में लगा हुआ, उसे टॉप करना है, सीना को इंप्रेस करना है, उसका गोल सेट हो चुका है इस टाइम पे। सूजी जब ये देखती है तो उसे आता है गुस्सा कि वो उसके बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा और उसे पीटने जा रही होती है। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करती है और फिर मोटू को बोलती है अच्छा इस बार तो मेरे बात को ध्यान से सुनना, और फिर से दोबारा पूरा रिपीट करती है। लेकिन जब वो ये सब बोल ही रही होती है आता है डायजोन और मोटू को आवाज देता है, तो मोटू दौड़ के सीधा वहां पे चला जाता है और एकदम पूरा स्वागत करता है डायजोन को। तो उसके बाद डायजोन पूछता है क्लास में सब कैसा चल रहा है और भी कुछ कुछ काम बताता है, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है डन, ये काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है बॉस, सायोनारा, आराम से जाइए। सीना जब डायजोन को देखती है उसका चेहरा जैसे लाली हो जाता है, वो शर्माने ही लगती है कि डायजोन इसके सामने है, डायजोन उसके सामने। पूरा बात करने के बाद डायजोन वहां से चला जाता है। उसके बाद मोटू दोबारा से चल के आने लगता है सूजी के पास, और तभी आता है सूजी को गुस्सा कि वो जब बोल रही थी तो डायजोन की एक आवाज देने पे वो चल क्यों गए, और आता है उसे इतना गुस्सा कि वो पीटने ही चालू करती है, उससे काफी बुरी तरीके से मारती है जैसे मार सकते थे। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि वो जब उसे पीट रही है, इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, उसे पसीना आ रहा है जिसका वजह से उसका मेकअप भी उतर सकता है, तो वो बोलती है हम तुम्हें अब छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरा काफी ज्यादा पसीना आ रहा है जिसका वजह से मेरा मेकअप उतर सकता है, तुम्हें मुक्का मारने की वजह से मेरा नेल्स खराब हो सकते हैं। तो इतना बोल के वो सीट में आराम से आके बैठती है। उसके बाद वो बाकी लोगों को बुलाती है, लोग उसका बात सुन भी रहे थे क्योंकि उसका ब्रदर एक अच्छा पोजीशन में गोल्डन ड्रैगन का हिस्सा है और काफी ज्यादा सीनियर है। वजह से उस लड़की का जो उसके क्लास में काफी ज्यादा रुआब चलता है, लड़की बाकी के लड़कों को उसे पीटने के लिए बोलती है, जो उसे पीटना भी चालू कर देते हैं। तभी वहां जिसुक आता है और बोलता है ये सब चल क्या रहा है, तुम ये सब क्या कर रही हो यहाँ पे। सूजी बोलती है जो मैंने पिछले बार कहा था, तुमने मेरे बात को ध्यान दिया था ना कि हमें क्या करना है, हमें बाकी सारे क्लास के लीडर्स को मिलाना है और उसके बाद जाके डायजोन से फाइट करना है। तो जिसुक बोलता है अच्छा हाँ तुमने जो कहा था वो मुझे याद है और मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बाकी सारे क्लास के जो लीडर्स हैं उनसे अच्छा खासा बनता है, तो हम एक फोन में बस सबको इकट्ठा कर सकते हैं। वो ये बोलता है कि अगर सूजी को ये करवाना भी है तो अपने ब्रदर से करवा सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो एक ही बार में डायजोन को हरा देगा। तो सूजी बोलती है नहीं, वो डायगोन को हराना चाहती है, मरवाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर उसके भाई को पता चला तो डायगोन तो गया। जिसुक को बताती है कि उसे आखिर डायजोन को हराना क्यों है, बताती है कि वो डायजोन को इसलिए हराना चाहती है ताकि वो उसे अपना स्लेव बना के रखे, मतलब डायजोन उसका जैसे पैर का धूल बन के रहे, वो उसे अपने पैरों में गिरा के रखे, उसके आगे पीछे भटके, क्योंकि डायगोन काफी ज्यादा सुंदर है और वो अपना आसपास डायगोन को भटकाना चाहती है। लेकिन इस टाइम पे डायगोन उसे भाव भी नहीं दे रहा है। तो बस सुनने के बाद जेसुक समझ तो जाता है और जेसुक को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो डिसाइड कर चुका था कि वो मिलके जो भी क्लास के बाकी लीडर्स बचे हुए जो डायगोन के हाथों नहीं पीटे हुए उन सभी को इकट्ठा करेगा, डायगोन को हराएगा एक साथ मिलके, क्योंकि वो उसका लिए भी खतरा है। क्लास 5 का लीडर क्योंकि जिसुक है, तो एक टाइम पे जिसुक का भी बारी आ सकता है डायगोन से लड़ने का, और अकेले में तो वो जीत ही नहीं पाएगा। अभी तो थोड़ा नीचे नीचे क्लास चल रहा था, लेकिन अब 8 और 9 के लीडर्स भी ऐड होने वाले इसमें, तो स्टोरी में आगे क्या क्या होता है, कैसे फाइट होने वाला है, ये सब का पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।